चलो ये देखो इंटरमीडिएट 2022 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, 2022 वाले, उन क्वेश्चनों को मैं लिख देता हूं। इसमें जो क्वेश्चंस जनरेट है तुम्हारे, ठीक है, हाउ विल यू ऑब्टेन, ठीक, देखो क्वेश्चंस जो जनरेट है, हाउ विल यू ऑब्टेन में जो ए वाला पार्ट है, इसमें सीधा सीधा पूछा गया ईथर फ्रॉम एथिल अल्कोहल। ईथर से हमको क्या जनरेट कर लेना भाई, ईथर फ्रॉम एथिल अल्कोहल। एथिल से देखो इसमें क्या करने के लिए, ये जो पूछा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कितने 2020 में सेट नंबर जो आपका है, ठीक है, अगर हम बात करें आंसर पेपर का सेट नंबर कितना 4 में, सेट नंबर 4 के ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ए बी सी एंड डी करके, ठीक। इन चारों के क्वेश्चनों को देख लो। बेंजीन फ्रॉम फिनॉल दिया गया है, बेंजीन से बेंजीन फ्रॉम फिनॉल हमको रिजर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेन फ्रॉम इथेनॉल, इथेन फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल ये देख लो। और उसके बाद पूछा हुआ है एसीटोन फ्रॉम आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एसीटोन से हमको क्या क्या प्राप्त करना है ये ध्यान देना, आइसोप्रोपिल फिनॉल। अब आप ध्यान देना, ठीक है, जो चीजें आपकी दी गई है, अब इनको आप ध्यान देना एक बार। बेसिकली जो चीजें पूछा गया है, चलो देखो ध्यान से। पहले वाली जो चीजें बताई गई थी ईथर फ्रॉम, ठीक है, एथिल अल्कोहल, यानी कि हमको करना क्या है, जो हमारे पास एथिल अल्कोहल दिए गए हैं इन्हीं से हमको क्या निकालना है, ईथर निकालना है, ठीक। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्या फार्मूला होगा, C2H5OH। एथिल शब्द से देख लेना, एथिल को हम क्या पढ़ते हैं, C2H5 हो गया, अल्कोहल को अगर हम साथ में OH जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। अब इससे हमको क्या प्राप्त करना था, ये ईथर निकालना था। ईथर का फार्मूला आपको ध्यान देना क्या होता है, C2H5O C2H5, यही क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो अब आप ध्यान से समझना, इसमें हम क्या बैलेंसिंग करें कि वो चीजें निकल जाए हमको। हमको यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है, अगर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ईथर हमारा जनरेट हो जा रहा, C2H5O C2H5, ये तो हो गया। और साथ में देखो बैलेंसिंग की भी ध्यान देना, 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा कितना कार्बन हो गया, 4। 2 कार्बन यहाँ मिल गया, 2 कार्बन यहाँ, टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। हाइड्रोजन देख लो कितना हो गया, 2 बचे 10, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हुए ना, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 10 हो गया। इसके बाद फिर क्या बचेगा, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अलग से बचा, हुआ ना। तो अब देख लो, एक ऑक्सीजन तो निकल गया, एक तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद बचेगा कितना, एक ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस H2O। यही देखो बनाएगा यहाँ पे रिएक्शन, क्लियर। अब आपको समझ में आया। अब सीधा सीधा समझ लो, अगर आपसे कहता क्वेश्चन में ईथर फ्रॉम एथिल अल्कोहल, यानी हम ईथर जो एथिल अल्कोहल है उससे हम कैसे प्राप्त करेंगे क्या, ईथर। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ इंडक्टेंस बैलेंस करने के लिए लगाया गया, तो क्या जनरेट हो जाएगा, हमारा ईथर जनरेट हो जाएगा। अब ईथर जनरेट होने के साथ साथ क्या निकल जाएगा बाहर, H2O, क्लियर। ये तुम्हारे सेट नंबर 4 का 2022 में पहला क्वेश्चन है, 6 वीक का, ठीक, जो पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम के, इधर सारे बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। अब यहां आपको बताना है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करना आपको, ठीक है। क्या होना है, फिनॉल से बेंजीन। अब फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, ठीक है। यानी बेंजीन पे, बेंजीन के स्ट्रक्चर पे अगर हम OH जोड़ दें, जैसे ही बनाएंगे ना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये बेंजीन के स्ट्रक्चर हो जा रहे हैं, ठीक है, इन पे हम क्या जोड़ दें, OH जोड़ दें, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। बेंजीन अल्कोहल या फिनॉल हम इनको बोल सकते हैं, ठीक।
अब देखो ये फिनॉल है, इनके साथ हम ZN जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जिंक जोड़ दे रहे हैं, ठीक। और जिंक का रिएक्शन हम क्या कर देंगे भाई, O को ZN के साथ मिला देंगे, ठीक। तो ये क्या बना लेगा, ZnO हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड जनरेट हो गया, ठीक है। इसके पास बचा क्या, C6H5 और एक H इसके पास आके मिलके क्या बन गया, C6H6। और C6H6 क्या होता है हमारा, बेंजीन होता है, क्लियर। इसने क्या कहा, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, यानी फिनॉल से हम कैसे बेंजीन को निकालेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, Zn का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी Zn को हम उसमें ऐड कर लेंगे और Z से O को बाहर निकाल देंगे, क्या जनरेट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर हुआ। पहला वाला क्या कह रहा था, देखो तुरंत याद भी होता है, रिएक्शन आसान है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ईथर फ्रॉम एथिल अल्कोहल, ईथर कहां से निकलेगा, एथिल अल्कोहल से। एथिल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। अब उसी से हमको क्या बनाना है, ईथर बना देना है। वो तभी बने, ईथर के फार्मूले हमको, फार्मूले देखो कुछ कुछ हमको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना पड़ेगा। ईथर का फार्मूला होगा C2H5O C2H5, ये ईथर जनरेट होगा, कल ही पढ़ाया गया था आपको। और जब यहाँ 2 लगाओगे ये ईथर तो बन गया, इसके पास बचा क्या क्या, एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन भी बचा है, जो मिलके क्या बना दिया, वाटर बन गया। और दूसरा क्या कर रहा था, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, यानी फिनॉल से बेंजीन निकालना। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, क्लियर। अब देखो हम पहले बनाएंगे क्या, फिनॉल, फिनॉल का फार्मूला होगा C6H5OH, उसके साथ हम क्या जोड़े हैं, OH जोड़ दिए हैं। अब प्लस एक हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक का, जिंक ऐड कर रहे हैं। जिंक का रिएक्शन O से होगा, O को बाहर कर देगा, ZnO हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे C6H5 में एक H ऐड करके कितना बना दिया, बेंजीन। ये सारे क्वेश्चन 2022 वाले हैं भाई, जो पूछे हुए हैं और ये आने मस्ट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वेरीफाई है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, इथेन फ्रॉम इथेनॉल। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इथेनॉल से क्या बनाना है हमको, इथेन बनाना, ठीक है। इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इथेन है C2H5OH में ये जो एथेनॉल है C2H5OH, इससे क्या हमारा निकलना है, इथेन निकलने वाला है। अब यहाँ ध्यान देना, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हो गए। अभी क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, सॉरी टोटल कितने हो गए थे, 6 थे ना। तो हमारे पास और एक अदर चीज है जो बच जा रही, OH आप निकाल सकते हो इसको, ठीक। C2H5OH और साथ में क्या निकल जा रहा है, CH2 और CH2 निकल जा रहा है, ठीक। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक चीज और थोड़ा इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जो H2O जनरेट हो रहा है वो कैसे वेरीफाई करेगा, अगर H2O को हम बात करें तो H2O कैसे जनरेट होगा, अगर 2 ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिस स्टैंडिंग में हम अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे निकल क्या रहा, रिप्लेस क्या हो जा रहा है, अल्कोहल रिप्लेस कर लिया जाएगा, ठीक। एथेन बनाने में हम क्या निकालेंगे, साइड में अल्कोहल से रिलेट कर लेंगे उसको। इसके बाद क्या हमारे पास, एसीटोन फ्रॉम आइसोप्रोपिल फिनॉल। अब क्या होना भाई, एसीटोन कहां से प्राप्त होना, आइसोप्रोपिल फिनॉल से प्राप्त होना। अब आइसोप्रोपिल फिनॉल से हम क्या निकाल रहे हैं, एसीटोन। आइसोप्रोपिल फिनॉल का फार्मूला क्या होगा, CH3CHO क्लियर, CH3CHOH इनको ऐड कर लिया गया। अब देखना एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो यही होता है CH3COCH3, ध्यान देना दोनों साइड हम मेथिल जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें आईपीएससी से रिलेटेड तो वो ये हो जाएगा, ठीक। C डबल बॉन्ड O कर लेना और दोनों साइड में बॉन्ड को जोड़ देते हैं, ठीक। यानी बॉन्ड इन द सेंस यहां पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 मेथिल एल्किल ग्रुप जुड़ता है, मेथिल और मेथिल जुड़ जाएगा और यहां पे O, ये किसको रिप्रेजेंटेशन करेगा, एसीटोन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से क्या निकल जा रहा है, ध्यान देना, यहां से ये सिर्फ दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर लेगा, ये हाइड्रोजन मिलके क्या हो गया, H2 हो गया, रिलीज हो गई। इसके बाद क्या बना यहाँ पे CH3 एक C और एक O है, मिलके क्या बना दिया C, क्लियर। ये नोट करो, ये तुम्हारे पांचों चारों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक बार हमको भी करा देता हूं, ठीक, कंप्लीट करो। दूसरा जो पूछा हुआ ना रिएक्शन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आपको बताना है। इसके पहले वाले में वो फाइंड कर दिया था क्या आपको मिलेगा,
इसमें आपको रिएक्शन खुद करके बताने हैं हमको। इसमें क्या लिखा हुआ, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद किससे, सोडियम एथॉक्साइड। इसका मतलब है अगर एथिल ब्रोमाइड किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम एथॉक्साइड से, तो क्या बनेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं एथिल ब्रोमाइड। इसका फार्मूला क्या होगा, C2H5 से एथिल हो गया, अब Br जोड़ दिया गया तो क्या हो गया ब्रोमाइड। उसके बाद सोडियम एथॉक्साइड कह रहा है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हम लिखेंगे प्लस C2H5ONA। अगर ये जोड़ दिया गया तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला क्या हो गया भाई, C2H5ONA। इसी को क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या होगा C2H5Br। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम सॉरी एथिल ब्रोमाइड। अब इसी से रिएक्शन होगा। अब देखो रिएक्शन देख के कुछ लग रहा है क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, कॉन्सेप्ट को समझ में आ रही। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एक तरीके से, देखो जो निकालना हो अगर हम इसको ऐसे लिख दें C2H5Br प्लस, इसको पहले हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, NaOC2H5 लिख दें तो दिक्कत नहीं है। अब हमको कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है कि क्या क्या बनना है क्या क्या बनना है। इस वाले पार्ट को हम क्या कर दें, अलग कर दें, ठीक। ये देखो 2022 के सेट में पूछा हुआ भाई, सेट नंबर 4 में पूछा हुआ, आंसर पेपर चेक कर लेना, यूपीसीएससी दोनों पूछा हुआ है, ठीक। एक नंबर फिक्स है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ओनली हमको रिएक्शन पे करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारा हमको ये क्लियर हो गया ना क्या निकल गया हमारे पास, NaBr। ये तो बाहर निकल गया, NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड, ये बाहर निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास C2H5 और यहाँ क्या बच गया OC2H5। ये अभी को निकाला गया हम लोग, ये किसका नाम होता है भाई प्लस C2H5OC2H5। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईथर पढ़ते हैं। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OC2H5 और NaBr क्या हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर है, एक नंबर है, बड़ा आसान है, बस ध्यान से आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे सोडियम एथॉक्साइड कह रहा तो इसका फॉर्मूला क्या होता C2H5ONA। और क्या कह रहा एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इनको रिएक्शन करना, अगर ये तो हम डायरेक्टली ऐसे चाहते तो NaBr को अलग कर देते, बाकी इकट्ठा लिख देते। अगर आपको समझने में डाउट हो रहा तो कॉन्सेप्ट बोला उसको क्या कर सकते हो, Na को पहले कर दो, NaO आ गया पहले और C2H5 चला गया बाद में। Na और Br इकट्ठा मिल गया हमको और बाकी सब एक जगह रख देंगे, हमारा जनरेट हो गया। यानी क्या निकला, आप देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हमको, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। यानी आपको एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन करना था, रिएक्शन करके बताना था कि क्या मिलेगा, वो नहीं कहा है कि आपको यही मिलेगा। तो जब दो चीजें मिला रहा तो जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट जनरेट होना है। तो क्या क्या मिलाएगा, एथिल ब्रोमाइड को और सोडियम एथॉक्साइड को मिलाने से हमको क्या मिल जा रहा है, ईथर अलग निकल जा रहा है, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जा रहा है, क्लियर। तो आप इनको नोट करो, आज हम 5-6 टाइप वाले क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में जितने हुए हैं, ठीक। तो फटाफट इनको करो। देखो भाई एक क्वेश्चन और दिया गया, सीधा सीधा क्या है, एथिल क्लोराइड इज हीटेड विद एक्वस KOH। KOH बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिलाना क्या हमको एथिल क्लोराइड, यानी एथिल क्लोराइड को भाई जब हीट कर रहे हो KOH के साथ तो क्या निकलेगा, ये आपको बताना पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं पुराने पैटर्न पे एथिल क्लोराइड के फॉर्मूले। अगर देखो क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन कराऊं क्या दिया हुआ था, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जा रहा था C2H5Br हो जा रहा था। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास क्या C2H5Br, एथिल का तो वही फॉर्मूला लिखा जाएगा C2H5 हो गया, Br था तो ब्रोमाइड हो रहा था, क्लोराइड के लिए क्या जोड़ दिया जाएगा Cl प्लस क्या मिला है भैया KOH। अब यहाँ से बनेगा क्या, अब यहाँ से मेन काम करना एक और
ये हीट का सिंबल बना दो भाई, जब हीट हो रहा है क्या जनरेट होगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, जल्दी फटाफट। देखो भाई यहाँ से सीधा सीधा पैटर्न है, पोटेशियम क्लोराइड को भी बाहर कर दो, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हमारे पास बना क्या, देखो भाई C2H5OH और प्लस E और Cl, KCl हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, एथिल क्लोराइड इज हीटेड विद एक्वस KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या मिलाएंगे, एथिल क्लोराइड, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया भैया, हीट कर दिया, क्या निकल गया, अल्कोहल हमारा कहां निकलेगा, एथिल अल्कोहल बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर। कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़े, देखो आपके बोर्ड एग्जाम की बात बता रहा हूं, खास करके यूपी इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन आते हैं, लास्ट केस 7A 7B या 6B या 7B, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका आएगा इस टाइप का, जैसे लिखा जा रहा है, ये सारे पूछे और इधर खाली हम सॉल्व पेपर में पूरा सॉल्व करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जितने आ रहे हैं आपका, इनमें ये नहीं लिखा हुआ क्या निकलेगा, इसमें आपको बना के रिएक्शन बताना है कि क्या उसमें निकल रहा है, ठीक। इसके पहले आपको 5 क्वेश्चन कराए गए, 4 क्वेश्चन, उसमें क्या बताएगा कि इस चीज से रिएक्शन ये हो रहा तो ये चीज जनरेट हो रहा, इसमें ये भी नहीं बताया गया, ये थोड़ा से आपको अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे देख लो इसमें क्या कर रहा है, एथिल क्लोराइड इज हीटेड, अगर एथिल क्लोराइड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप बताओ क्या बनेगा, अगर हम एक को दूसरे के साथ हीट करके बना रहे हैं तो क्या जनरेट हुआ हमारा, एथिल अल्कोहल और प्लस क्या आ गया, पोटेशियम क्लोराइड। ये सारे 2022 वाले सेट हैं यार, ध्यान देना, 2022 के सेट नंबर 4 के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फटाफट से इनको नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए ना आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके आपको डिफाइन कर दिया होगा, ये 2000 आपका 21 का 21-20 में दिया गया है, ठीक है, रिएक्शन इसमें क्या है, एसिटल क्लोराइड फ्रॉम एसिडिक एसिड, यानी एसिडिक एसिड से हमको क्या निकालना है, एसिटल क्लोराइड निकालना है, ठीक। अब ध्यान देना, एसिडिक एसिड का जो फार्मूला होगा CH3COOH लिख दिया गया, एसिडिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया, CH3COOH। फिर उसके बाद हम रिएक्शन करा के क्या जनरेट करना हमको, एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जब वो याद रहेगा तब आप आसानी से बना लोगे। तो हमको रिएक्शन PCl5 से करना, अब PCl5 का नाम क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस है, PCl5 इन द सेंस क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब आप रिएक्शन बनाओगे, ध्यान देना, एसिटिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3CuCl, ये क्या हो गया हमारा, एसिटिल क्लोराइड हो गया। अब बाकी क्या क्या पार्ट बच रहा है इसमें, ये ध्यान दो, इसमें हमारे पास एक तो H के साथ Cl जनरेट करना है, ठीक, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको फास्फोरिल क्लोराइड बनाएंगे, POCl3 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अब ध्यान दो टोटल Cl कितने थे, 5, एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, 5। अब देखो एक P था, यहाँ पे एक P निकल गया, P और Cl हमारे बैलेंस हो गए। अब बात करना हमको CH3CO वाले को, तो CH3CO यहाँ पे ला दिया गया, ठीक है, CH3CO। अब इसके पास बचा क्या, खाली H बचा हुआ, ठीक, और 2 O था, ध्यान देना 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, यानी मेरी रिएक्शन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ध्यान देना ये क्या बना, यही हमारा एसिटल क्लोराइड है, CH3COCl, CH3COCl ये क्या हो जाएगा, एसिटल क्लोराइड, और साथ में दो चीजें अलग निकलेगा, वो क्या होगा, PuCl3 प्लस HCl। PuCl3 को हम क्या कहते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, PuCl3 क्या होगा, फास्फोरिल क्लोराइड होगा, और HCl जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे PCl5 क्या होगा हमारे पास, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लियर, कोई डाउट। ये 2020 और 21 वाले पूछे हैं, इनको नोट कर लो। अब डेली बाय डेली पार्ट का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, आंसर पेपर वाले पूरे सॉल्यूशन के साथ चल करेंगे, ठीक है, और अच्छे ढंग से करना। बोर्ड एग्जाम में आपके 10 नंबर, हमने पहले बताया ना, 5 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन और 5 नंबर इस टाइप वाले क्वेश्चन जो रिएक्शन आपको कराएंगे, ये 10 नंबर आपके मस्ट हैं जो आना ही आना और करके।
आप 70 नंबर के पेपर में 10 नंबर रिजर्व है आपका, फिक्स है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। बस कुछ कुछ फॉर्मूलों को कॉन्सेप्ट में याद रखना और रिएक्शन बैलेंसिंग करना आना चाहिए। इतना कर लेते हो तो सारा काम आपका आसानी से होगा, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसी चीज है जिससे घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ माइंड से पढ़ते चलो और रिएक्शन में आपका बनता रहेगा, ठीक है।